हे व्यूवर्स, वेलकम टू कोड हब अगेन। एज लास्ट टाइम हम लोग ने दो टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें से पहला था ऑब्जेक्ट्स एंड दूसरा था क्लासेस। सो इस बार हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टोकन्स इन जावा। जैसे हर एक लैंग्वेज में सबसे छोटा कुछ यूनिट होता है, वैसे ही जावा में भी सबसे छोटे यूनिट को हम टोकन बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, लाइक आप बायोलॉजी में बोलते हो कि सबसे छोटा यूनिट जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का है वो एक सेल है। तो उसी वे में वी कैन से दैट दीज आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। तो ये सबसे छोटे प्रोग्राम के यूनिट हैं। ना अगर हम टोकन्स की बात करें तो टोकन्स हमारे पास अवेलेबल है, लाइक कीवर्ड्स कैन बी देयर, आइडेंटिफायर कैन बी देयर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। और इन सब के यूज़ की हेल्प से ही हम एक जावा प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास है कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जावा कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग देते हैं। इट मीन्स अगर कोई कीवर्ड हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो उसे जावा कंपाइलर जो है वो एक डिफरेंट मीनिंग के साथ लेकर चलेगा। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स वो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, तो उसको हम एज एन आइडेंटिफायर कभी यूज़ नहीं कर सकते। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ नहीं कर सकते वो हम जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग सीखेंगे आगे, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स जो हम बोल रहे हैं कि कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है। अगर बात करूँ कुछ कीवर्ड्स की, लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वॉइड, पब्लिक, प्राइवेट। सो ये जो है इन सब का एक स्पेशल मीनिंग है, तो इसीलिए हम इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वहाँ पे आपके इंग्लिश के कोई स्टोरी आपने पढ़ी है या कोई भी पोएम पढ़ा है तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, तो उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। इसका मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है। सो वैसे ही जावा के प्रोग्राम में जो कीवर्ड्स है वो एक स्पेशल मीनिंग डिनोट करते हैं। सो नेक्स्ट टोकन है आइडेंटिफायर। अगर आइडेंटिफायर की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में चलते हैं। अगर हम मैथ्स में कभी भी कोई अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि लेट दी वेरिएबल बी एक्स। वहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, वो एक वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफायर को वेरिएबल से भी कह सकते हैं कि जैसे आइडेंटिफायर है वैसे हमारे वेरिएबल होते हैं। सो अगर आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर एक ऐसी वैल्यू है प्रोग्राम में जिसे कि अगर हमें किसी नेम से आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा पर्टिकुलर नाम है, तो ऐसे ही अगर मुझे प्रोग्राम में किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो मैं उससे किसी आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं x इक्वल्स टू 25 लिखती हूँ तो वहाँ पे x जो है वो वैल्यू 25 को होल्ड कर रहा है। तो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में भी ये बोलते हैं कि अगर x इक्वल्स टू 25 है इट मीन्स x के अंदर हमने 25 वैल्यू को स्टोर कर दिया। वैसे ही अगर मैं y इक्वल्स टू 500 लिखती हूँ तो इस केस में क्या होगा कि जो y है उसके अंदर 500 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, लाइक मोस्टली ये 2 मार्क्स का ही आएगा कि डिफाइन एन आइडेंटिफायर, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि आइडेंटिफायर इज़ समथिंग दैट a name assigned to an element in a program and identifier is also known as a variable. आप एग्जाम्पल देकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। Now it means if we will print the variable name then that value will be printed on the screen which the variable holds. तो अगर मैं अपने स्क्रीन पे सपोज अगर मैं आगे प्रोग्राम करती हूँ वहाँ पे मैं x प्रिंट करती हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मैं x प्रिंट करूँगी वहाँ पे वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि वो 25 प्रिंट करेगा। सो अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको दिया था वो बेसिकली एक वेरिएबल था जो कि नंबर होल्ड कर रहा था, लेकिन आप नंबर के अलावा भी और चीज़ें भी होल्ड करवा सकते हैं अपनी वेरिएबल में। सो लाइक अगर आपको अल्फ़ाबेट्स होल्ड करवाने हैं तो अगेन यू कैन यूज़ वेरिएबल। सो यहाँ पे सपोज़ अगर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ x और इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वेरिएबल कोई अल्फ़ाबेट वाली कोई चीज़ होल्ड करवाऊँ, तो हमेशा अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने के लिए हम हमेशा डबल कोट्स का यूज़ करेंगे और डबल कोट्स के अंदर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को लिख देंगे। तो सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे ABC होल्ड करवाना है तो मैं ABC ऐसे लिखकर, तो अब जब मैं x को प्रिंट करूँगी वहाँ पे x की जगह में ABC वैल्यू ली जाएगी या वो प्रिंट करी जाएगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास लिटरल्स एंड वेरिएबल्स एंड लिटरल्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, जहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक ऐसी वैल्यू होल्ड करते हैं जो कि वेरिएबल्स जो बार बार चेंज हो सकते हैं। लिटरल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है।
सो एक एग्जांपल से बताऊंगी, लाइक मैंने अभी अभी लिखा था x इक्वल्स टू 25, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो x है वो एक वेरिएबल है, लेकिन जो सामने उसकी वैल्यू है 25 वो एक लिटरल है। लिटरल क्यों है? क्योंकि आप 25 को किसी और नंबर से कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। 25 मीन्स 25, इट कैन नेवर बी 24, इट कैन नेवर बी 26। सो लिटरल्स वो नंबर है या फिर वो वैल्यूज़ है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। अगर मैं यहीं पे x की वैल्यू को वापस से नेक्स्ट लाइन में 30 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं, अब मेरे पास x की दो वैल्यूज़ है, x एक बार 25 है और x एक बार 30 है। सो x की वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम उसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी होना, यानी कि चेंज होना। वहीं पे x की जो वैल्यू 25 है, 25 की जगह हम 30 को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, और 30 की जगह हम 25 को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो थे, ये आज हमारे पास 3 कंसेप्ट्स थे, 3 टोकन्स थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफायर या वेरिएबल, एंड थर्ड हमारे पास है लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स। बाकी के जो टोकन्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।